शॉपिंग करने के बाद अविनाश नव्या और आरव को लेकर लंच करने के लिए एक शानदार होटल में आया हुआ था। अचानक समीरा को वहां पर देखकर अविनाश भी हैरान था। समीरा, सिद्धांत और अविनाश स्कूल के दोस्त थे। 12th के बाद समीरा लंदन चली गई थी और काफी सालों के बाद लौटी थी। समीरा अविनाश की क्लोज फ्रेंड थी। अविनाश को देखकर समीरा के मुंह से निकल गया, What happened, अविनाश? लगता है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविनाश ने पूछा। एक्चुअली शीरीन आंटी ने कहा था कि उन्हें राजस्थानी बैंगल्स बहुत पसंद है। मेरी एक दोस्त बैंगल्स लेकर राजस्थान से आज ही आई है। मैं बस उससे बैंगल्स लेने यहाँ आई थी। समीरा ने कहा। माँ भी ना, खामखा तुम्हें इतना परेशान किया। अरे मुझसे कह देती, मैं मंगवा देता। अविनाश ने कहा। इन बातों के बीच नव्या ने अपना ध्यान उनसे हटा लिया था। वो बस अपने खाने पर फोकस कर रही थी। जिस तरह से समीरा की आंखों में अविनाश के लिए अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था, नव्या को इस बात से इरिटेशन हो रही थी। तभी समीरा का ध्यान एक बार फिर से नव्या पर गया, जो चुपचाप खाना खा रही थी। इस बार समीरा खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। अविनाश, तुम मुझे इन दोनों से मिलवाओगे नहीं? हुआ दे। इससे पहले कि अविनाश इस सवाल का जवाब देता, नव्या झट से बोल पड़ी। हम दोनों अविनाश के दूर के रिश्तेदार हैं। हाय, माय नेम इज नव्या। उसने सोच लिया था कि वो अपनी सीक्रेट मैरिज के बारे में हर किसी को नहीं बताएगी, लेकिन अविनाश का चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे नव्या का जवाब जरा भी पसंद नहीं आया था। वो चाहता तो था कि सच बोल दे, लेकिन नव्या की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर उसने खुद को रोक लिया था। समीरा ने सुकून भरी गहरी सांस ली, वरना अभी तक तो उसने नव्या और अविनाश के रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोच लिया था। मे आई ज्वाइन यू गाइस? समीरा ने मुस्कुराकर पूछा। श्योर, नव्या ने पोलाइटली जवाब दिया। समीरा अविनाश के ठीक बगल में बैठ गई। ये देखकर आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आरव को समीरा का एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो जिस नजर से समीरा को घूर रहा था, नव्या समझ गई थी कि वो जरूर कुछ बोलने वाला है। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलकर कुछ कहता, नव्या ने पिज्जा का एक स्लाइस उसके मुंह में डाल दिया। नव्या ने तुरंत आरव को आंखों से इशारा किया कि उसे चुप रहना है। उसने धीरे से आरव के कान में कहा, आरव, चुपचाप से पिज्जा खाओ। समीरा का ध्यान पूरी तरह से अविनाश पर था, इसलिए उसने नव्या और आरव के बीच की बातें नहीं सुनी। अब तो अविनाश को भी समीरा के देखने के तरीके से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने बात बदलने के लिए पूछा, तुम्हारा कब तक का प्लान है इंडिया में? आई मीन, व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक? तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। वैसे इस बार मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, समीरा ने कहा। मतलब ये कि मैं अब अपना फैमिली बिजनेस संभालने वाली हूँ। डैड तो हमेशा से चाहते थे। अब जब मेरा कोर्स पूरा हो गया है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। मैंने बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम करने का डिसीजन ले लिया है और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई मीन, बिजनेस को तुमसे अच्छा कौन समझता है? समीरा ने कहा। अविनाश ने हाँ में सिर तो हिला दिया था, लेकिन उसे समीरा के वापस आने से कुछ खास खुशी नहीं मिल रही थी। वो चुपचाप खाना खाने में लग गया। समीरा को लगा नहीं था कि उसकी बात पर अविनाश इतना ठंडा रिएक्शन देगा। कुछ देर तक उसने अविनाश के कुछ बोलने का इंतजार किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने नव्या की तरफ मुड़कर कहा, सो नव्या, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वैसे तुम एग्जैक्टली हो कौन सी रिलेटिव? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? अविनाश और मैं तो बचपन के दोस्त हैं। मैंने तो अविनाश के घर का हर फंक्शन अटेंड किया है, पर मैंने वहां तुम्हें कभी नहीं देखा। ये सुनकर नव्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे ये सुनकर बुरा लग रहा था कि समीरा और अविनाश का इतना पुराना रिश्ता था। दोनों इतने करीब से जानते थे एक दूसरे को। उसने अपनी इरिटेशन को बखूबी छुपाते हुए कहा, डिस्टेंट रिलेटिव। मेरा किसी भी फैमिली इवेंट में आना हुआ ही नहीं कभी, शायद इसलिए तुमने मुझे नहीं देखा होगा। ओह, कहकर समीरा ने तुरंत अपना ध्यान नव्या और आरव से हटाया और फिर से अविनाश के साथ बातें करने में लग गई। कुछ देर बाद अविनाश ने नव्या को देखकर इशारा किया और वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। आरव ने तुरंत जाकर अविनाश का हाथ पकड़ लिया।
नव्या के समझाने की वजह से वो अब भी चुप था। जैसे ही वो लोग निकलने वाले थे, समीरा ने कहा, अब अविनाश, मैं बहुत सालों के बाद वापस आई हूँ। यहाँ पर सब कैसे हैं, क्या हो रहा है? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। क्यों ना हम साथ में कॉफी पीने कहीं चले? दो दोस्तों के बीच ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। अविनाश ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, अभी मुझे नव्या और आरव के साथ जाना होगा। ये सुनकर समीरा शॉक्ड हो गई। उसने आरव की ओर ध्यान से देखा, जो अब भी अविनाश का हाथ पकड़े खड़ा था। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसने खुद को रोक लिया और कहा, ओके। इसके बाद अविनाश बिना कुछ कहे नव्या और आरव को वहां से लेकर निकल गया। समीरा अब भी एकटक उस तरफ देख रही थी जहां से अविनाश गया था। वो अविनाश को सालों से जानती थी, इसलिए उसे पता था कि अविनाश लड़कियों और खास करके बच्चों से कितना दूर रहता था। आज उसी अविनाश का ये अवतार देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भले ही सालों से यहाँ से दूर थी, लेकिन उसने अविनाश के बारे में सारी खबरें रखी थी। वो जानती थी कि सालों पहले होटल रूम में जो हुआ, उसके अलावा अविनाश का किसी लड़की से कोई लेना देना नहीं था। क्या नव्या सच में अविनाश की रिलेटिव है? लेकिन उस बच्चे की शक्ल अविनाश से हल्की मिल रही थी। आई डोंट नो, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसने खुद से कहा। उसने सोच लिया था कि वो नव्या और आरव के बारे में पता करके ही रहेगी। उसने तुरंत सिद्धांत को फोन लगाया। हेलो सिद्धांत, समीरा बोल रही हूँ। समीरा, तुम कहाँ हो? तुम वापस आ गई? ये नंबर तो इंडिया का है। सिद्धांत की एक्साइटमेंट फूट फूट कर बाहर आ रही थी। अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपने इमोशंस पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। Where are you, सिद्धांत? Let's meet. मैं अपने आने की ट्रीट दे रही हूँ, समीरा ने कहा। Oh really? That's lovely. बताओ तुम कहाँ हो? मैं भी वहीं आ जाता हूँ, सिद्धांत ने कहा। उधर आरव कार में फिर से अविनाश और नव्या के बीच में बैठा था। वो कभी अपनी मम्मा को देखता तो कभी पापा को। उनके बीच फैली खामोशी अब उसे भी अजीब लगने लगी थी। नव्या ने उसे चुप रहने के लिए कहा था, इसीलिए कुछ देर तक तो वो चुप था, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया। पापा, वो आंटी कौन थी जो हमें होटल में मिली थी? क्या आप जानते हो उन्हें? उसके पूछने के अंदाज से ही समझ आ रहा था कि उसे समीरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। हाँ आरव, वो मेरी फैमिली फ्रेंड है, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। समीरा के बारे में आरव को बताने के बाद अविनाश नव्या की ओर देख रहा था। वो जानना चाहता था कि नव्या के दिमाग में क्या चल रहा था। नव्या सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अपने इमोशंस अविनाश से छिपाने के लिए वो एक टक कार से बाहर देखे जा रही थी। वो समझ गई थी कि भले ही अविनाश समीरा को सिर्फ दोस्त समझता हो, लेकिन समीरा के मन में अविनाश के लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ था। और जब वो समीरा जैसी रिच और क्लासी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सकता था, तो उसने नव्या के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज क्यों की? ये सोच सोचकर नव्या का सिर भारी हो गया था। नव्या की चुप्पी देखकर आरव भी समझ गया था कि उन आंटी की वजह से कुछ तो गड़बड़ हुई है। घर पहुंचते ही नव्या ने कहा, थैंक यू अविनाश फॉर दिस ड्रेस। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। इतना कहकर वो अपने रूम में जाने लगी। अविनाश को उसका एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अभी के अभी नव्या से बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या अपने रूम में चली गई। गुस्से में अविनाश भी अपने स्टडी रूम में चला गया। उधर नव्या नहाकर अपने बेड पर आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी समीरा और अविनाश घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि वो उन दोनों के बीच आ गई है। उसने सोच लिया था कि अब वो खुद को अविनाश से दूर ही रखेगी। उधर सिद्धांत बड़ी एक्साइटमेंट से समीरा से मिलने एक कॉफी शॉप पर पहुंच गया। सिद्धांत ने अंदर आकर देखा कि समीरा पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। लाइट येलो ड्रेस में समीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिद्धांत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो समीरा को पहली बार देख रहा हो। समीरा, हे सिद्धांत, कहकर समीरा ने सिद्धांत को फ्रेंडली हग किया। अविनाश, सिद्धांत और समीरा तीनों साथ में स्कूल जाया करते थे। इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलना सिद्धांत और समीरा दोनों के लिए बहुत खास था। क्या बात है यार, मैं तो तुम्हें देखकर पहचान ही नहीं पाया। यू आर लुकिंग फैबुलस, सो प्रिटी।
I mean, look at yourself. सिद्धांत ने एक ही सांस में समीरा की इतनी तारीफ कर दी थी। Excuse me, I was always pretty. समीरा ने बड़े एटीट्यूड में कहा, जिसके बाद वो और सिद्धांत दोनों हंसने लगे। वैसे तुम सच कह रहे हो, हम मिल ही इतने सालों बाद रहे हैं। इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है ना। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, समीरा ने कहा, जिस पर सिद्धांत सिर्फ सिर हिला रहा था। तभी अचानक समीरा ने कहा, अब देखो ना, आज ही मैं कोइंसिडेंटली अविनाश से मिली तो मैंने देखा कि उसके साथ एक लड़की और बच्चा है। आई मीन दैट चाइल्ड मस्ट बी 5 or 6 years old. कोई रिलेटिव है वो अविनाश की, पर मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उस लड़की का नाम नव्या है। नव्या का नाम सुनकर सिद्धांत, जो पानी पी रहा था, वो उसके गले में ही अटक गया। उसका रिएक्शन देखकर समीरा को कुछ अटपटा सा लगा। तुम जानते हो उसे? समीरा ने पूछा। जिस तरह से उसने सीधा सवाल किया, सिद्धांत समझ गया था कि उसे वहां क्यों बुलाया गया था। वो वहां सिद्धांत से मिलने कम और अविनाश के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने ज्यादा आई थी। हर बार तुम सिर्फ अविनाश के बारे में ही जानना चाहती हो, पिछली बार कॉल पर भी, सिद्धांत ने मन में सोचा और धीरे से पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया। वो चाहकर भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट को छुपा नहीं पा रहा था। बोलो सिद्धांत, आई एम आस्किंग यू समथिंग, समीरा ने फिर एक बार पूछा। नव्या? हाँ, ऑफ कोर्स आई नो हर, सिद्धांत ने जवाब दिया। रियली? क्या रिश्ता है उसका अविनाश के साथ? समीरा ने हड़बड़ाकर पूछा। ये सुनकर सिद्धांत हंसने लगा। उसे पता था कि समीरा का अगला सवाल यही होने वाला है। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। सिद्धांत, कम ऑन, जस्ट टेल मी, क्या बात है? समीरा ने पूछा। उसका पेशेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पहले प्रॉमिस, सिद्धांत ने कहा। हाँ बाबा, प्रॉमिस, नाउ टेल मी, समीरा ने कहा। क्या सिद्धांत बता देगा अविनाश और नव्या के रिश्ते का सच समीरा को? आखिर क्यों थी समीरा इतनी इंटरेस्टेड नव्या में? क्या चल रहा था सिद्धांत के मन में? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।